शादी के नाम से आपको सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी कोई के मुंह से सुनता हूँ मैं। सर मुझे इतना डर लग रहा क्यों है। डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर। आपके साथ भी हो हाँ गया? सर वही मेरे साथ हो गया तो चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया। अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर। आपके साथ भी हो हाँ गया? सर वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा शादी के नाम से। अब शादी करने की सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी। अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के चलिए। भाग गई। ये कहानी है प्रयागराज के कप्तान और सितारा की। दोनों की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई। शादी के लिए लड़की ने भी सहमति दी और उसने भी हंसी खुशी उस वक्त शादी की थी। ये अरेंज मैरिज थी। शादी धूमधाम से हुई, मेहमान आए, मंगल गीत गूंजे और दुल्हन को ससुराल विदा किया गया। दोनों परिवार खुश थे एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। लेकिन इस शादी की पहली रात ही मानो सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। कप्तान ने बताया है कि सुहागरात के दिन सितारा ने न सिर्फ दूरी बनाए रखी बल्कि उसे सीधे शब्दों में धमकी दी, छूना मत वरना खुद को खत्म कर लूंगी या तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर कप्तान हैरान था, लेकिन अगले कुछ दिनों में मामला चौंकाने वाले मोड़ पर जा पहुंच गया। कप्तान के मुताबिक शादी के बाद सितारा हर रात चाकू लेकर सोने लगी। उसने सख्त चेतावनी दी कि अगर वो नजदीक आया तो या तो वो खुद की जान ले लेगी या उसे मार डालेगी। ये सब इतनी गंभीरता से हुआ कि परिवार भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। वो भी हैरान थे कि आखिर ये मामला है क्या। एक दिन कप्तान को सितारा के व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला। सितारा के कथित प्रेमी अमन नाम के लड़का जो है, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, उसने खुलेआम लिखा था कि अगर कप्तान कुछ बोलेगा तो 10-20 लड़कों से मरवा दूंगा। कप्तान कहता है कि जिस लड़की ने पहली ही रात चाकू उठाया वो मुझे कहीं अकेले में लेकर क्या कर सकती थी, सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। कप्तान और उसके परिवार ने सितारा के घर वालों से बात की। दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक लिखित समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि सितारा अपने पति के साथ सामान्य तरीके से जीवन बिताएगी। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई मगर फिर दोबारा ससुराल लौटी। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन सितारा छत से कूदकर पिलर के सहारे भाग गई, जो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें वो एकदम चुपचाप घर से निकलती दिख रही है। उसके बाद से वो वापस लौटी नहीं। कप्तान की माँ जब इस घटनाक्रम को याद करती हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मेरी तो दुनिया उजड़ जाती। कप्तान की बहन जो है वो ये बताती है कि शुक्र है कि मेरा भाई जिंदा है, बच गया, अगर कुछ हो जाता तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कप्तान खुद कहता है कि अब शादी शब्द से मुझे डर लगता है, भरोसा ही टूट गया है। कप्तान का कहना है कि वो हर दिन डर के साए में जी रहा है, हर दिन डर के साए में बिता रहा है, अपने ही घर में एक अजनबी सा महसूस करता है। अब कप्तान का पूरा परिवार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका सवाल सीधा है कि अगर शादी सहमति और समझौते से हुई थी तो फिर ये सब धोखा क्यों लड़की इस तरह किसी की जिंदगी से खेल सकती है क्या? परिवार चाहता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सामने लाया जाए। सितारा के परिजन जो हैं वो खुद थाने में कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी रिश्तेदारों के जरिए कप्तान के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें दहेज का सारा सामान वापस कर दो। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर जो पीड़ित शख्स है कप्तान, उसने क्या कुछ कहा है, उसकी कहानी एक बार आप उसकी ज़बानी सुनिए। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास
तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, कहा चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे, या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा हम का रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हम्म, हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हम्म। हाँ सर, और मतलब रिश्ते को कलंकित कर रहे थे वो। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। एक तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं, जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। कान से पहले। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है, जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के चलिए। भाग गई। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी हो हाँ सर, वो वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया, समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता अब। तो सुना आपने कप्तान ने क्या कुछ कहा। सोचिए एक पति जो अब अपनी बीवी से खौफ खाता है, जिसने सुहागरात से लेकर बीवी के भागने तक हर रात डर के साए में बिताए। अब इस मामले पे पत्नी सितारा का भी बयान सामने आया है और देखिए कि उसने पति को झुठलाते हुए सारी कहानी कैमरे पर क्या कुछ बताई। क्योंकि भैया वो मुझे मारा पीटता था, मैं पहले दिन गए थे तभी वो मुझे मारने पीटने लगा। वो उसकी एक साथ मतलब वो एक औरत भी है उसकी, 7 साल से वो जानता है उससे, एक बेटी भी है। बात भी कर आया हूँ मुझसे कि वो औरत मुझसे बोली है कि मेरे हस्बैंड को टच किया तो जान से मार डालेंगे। ये बातें हो गई, फिर वो मुझे मारने पीटने लगा। तो मेरी फैमिली को बोला कि आपकी बिटिया ऐसी है वैसी है ऐसी है। फिर हम मम्मी पापा आए, समझा कि हम सुबह लेकर जाएंगे। तो ये मुझे रात भर ना सोफे के नीचे बैठा कर और सारी रात बैठाया था, बाथरूम का पानी पिलाए हैं। पानी मांगे भी थे मगर पानी नहीं दिए उन लोग। लेकिन शादी दोनों की रजामंदी से हुई, लेकिन ये चाकू बीच में कहाँ से आ गया? वो भी आप पर इल्ज़ाम कि चाकू लेके वो टच नहीं करने देते। मैं चाकू नहीं दिखाए थे उसको, वो खुद मुझको दिखाया था। ये जलाया भी है, ये देखिए ये जलाए भी हैं। मतलब क्या लगता है वो सारे इल्ज़ाम जो लगा रहा है वो झूठे हैं? सारे झूठे हैं। मैं नहीं जानती किसी, वो जितना हमको आरोप लगाए मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इस पूरे कहानी में अमन कैसे आ गया? मुझे नहीं पता, आरोप लगा रहा, उसका दोस्त है, आरोप लगा रहा वो। लेकिन वो तो कह रहा है आपका लव है, वो मैं प्यार नहीं करते हैं, उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया हमने कुछ किया ही नहीं, ना उसके साथ भागी हूँ ना वो कुछ किए हैं उसके साथ। तो कोर्ट ये बात मैरिज आई कुछ नहीं कहाँ से किए आखिरकार? हैं। वो झूठा झूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। इल्ज़ाम तो उस परिवार ने बहुत ढेर सारे लगा दिए। कहा वो लड़की कूद के चली गई, फिर वापस नहीं आई। सीसीटीवी है उसका आपका जाते हुए?
तो है तो भैया हमने खंबे से उतर कर गई वो कह रहे हैं। नहीं भैया, हम कूद के अपनी जान बचा के कह रहे थे कि अपने मेरे पिता के साथ सो नहीं, तुमको जान से मार डालेंगे, इसलिए मैं अपने डर के मारा मैं भाग गई वहाँ से। लेकिन एक बेटा ऐसा क्यों कहेगा? क्यों कहेगा पता नहीं, क्यों कहेगा, क्यों कहेगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों कहेगा वो। अब उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो लड़की रात को जब हम सोते रहे तो एक खंबे के सहारे उतर कर चली गई जिसका सीसीटीवी है। मैं ऐसा कुछ, मैं भागी हूँ भैया, बट हम लंगड़ाते हुए भागे, अपनी जान बचा के भागी हूँ वहाँ से। क्यों भागना पड़ा आखिरकार? कह रहा था कि अपने मेरे पिता साथ सो नहीं, तुमको जान से मार तो डालेंगे। चाकू वाली बात कहाँ से आ गई? पता नहीं क्यों चाकू वाली बात ला दिया। अच्छा एक बात और, जब आप वहाँ से भागी तो आप किसी से फोन पर बात किया था? बात आपने पड़ोसी से, तो वो कह रही कि उस फोन का रिकॉर्डिंग भी है, आपने अमन को बुलाया और उसके साथ बाइक पर बैठ कर गई। हमने ना अमन आया ना जानती हूँ उसको, मैं अपने डायरेक्ट छुकी, रात भर में छुकी यहाँ बैठे थे रात भर, फिर सुबह होती मैं मौसी के यहाँ चले गए। तो किसको बाइक पे बुलाया जो कह रहे हैं कि वो लोग फोन रिकॉर्डिंग है हमारे पास? मतलब वहीं हम जा रहे थे रात को, तो वो भैया बुला रहे थे कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। हम कहा वहीं जो बोल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चली गई छुकी। कैसे? मतलब दो भैया मिले, कहीं बहन इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो, हम कहा भैया हमको छुकी छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपको नहीं लगता वो दो भाई अनजान लोग रात में थे वो लोग, भैया कह रहे थे कि चलो तुमको रात भर घर छोड़ देते हैं, हम कहा नहीं भैया हमको घर जाना है। अनजान पे भरोसा कर लिया आपने? हाँ, मतलब वो लोग बहन बोल दिए ना हमको, बहन बोल दिए, फिर हम चले गए छुके, हम लोग को वो छुके हमको ही छोड़ा है। लेकिन जितनी भी कहानी आप बता रही उस कहानी को वो लोग पूरी झूठ बता रहे हैं और आपके खिलाफ बहुत ढेर सारे सबूत है उनके पास। उनके पास वीडियो की, सुन लीजिए, वीडियो की चैटिंग है उनके पास आपकी। झूठे सब है। जो अमन नाम का लड़का है वो कह रहा है कि अगर उसको टच करेगा सितारा को उसको मार देंगे हम लोग। ऐसा कोई बात ही नहीं कि हम पहले दिन गए थे, मेरा सारा फोन छीन लिया था, वो छीन लिया था मेरा फोन। तो ये बात आई कैसे? इतना झूठा इल्जाम क्यों? वो खुद बात किया होगा मेरे आरोप लगाने के लिए। हम लोग पड़ोस में भी गए, पड़ोसियों ने कहा उसकी ये पहली शादी है। पड़ोसियों ने कहा उसकी पहली शादी, उसकी कभी शादी ही नहीं हुई था ना, वो सुलमई रहता था। सुलमई रहता था, अब आया नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है वहाँ शादी करके आया? जरूर किया होगा, तब नहीं पता होगा उन लोग को। वो और उसके मोहल्ले वाले इस बात को झूठा क्यों कह रहे हैं कि उसकी शादी ही नहीं हुई, पहली शादी थी? हाँ, तो जब सुलमई में रहते हैं तब फिर नहीं मांगेंगे तो सभी लोग कहेंगे हाँ नई शादी है, मोहल्ले वाले हैं नई शादी हुई है। मतलब लड़का झूठ बोल रहा है। हाँ। अच्छा एक बात और है, बाकायदा आप लोगों का समझौता हुआ, आप लोगों को आपस में बैठकर, उसमें आपके मम्मी पापा का भी अंगूठा लगा है, सिग्नेचर है, उस परिवार का भी सिग्नेचर है। हाँ, लेकिन तब ये सब बातें नहीं हुई थी भैया, तो ये बाद में हुई, जब मैं दूसरी पठौनी गए थे ना तब ये सब बातें हुई हैं। तो ये नौबत इतनी बुरी? हाँ, पहले दिन आ गए थे तभी हमको मारने पीटने लगा था वो। आप जानती ना सोनम कांड, नीला ड्रम कांड, तो नहीं लगता है कि आपको उस तरह के इल्जाम आप पे लग रहे हैं? तो और भैया हम अकेले मार पाऊंगी उसको? देखे हो ना आप कैसे हो, मैं उसके बराबर ही हूँ नहीं ना। वो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ भैया, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब आपका क्या रास्ता है, क्या करेंगे अब आप? हम उसको जेल भिजवाएंगे। कैसे? लड़ाई लड़ेंगी? हाँ, लड़ाई लड़ूंगी मैं उससे। अच्छा, उसका पूरा परिवार एक बात और कह रहा है कि इनका परिवार पुलिस के पास नहीं जा रहा, वो लड़के अमन से उसने शादी कर ली है, बाकायदा मेजा में जाकर कोर्ट मैरिज किया है, इसलिए वो लोग अब खुल के आ नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं। झूठी, मैं अपने मौसी से पूछवा दूं कि मैं वहीं पे थी 12 दिन 13 दिन, वहीं पे मौसी के यहाँ थे, हम भागी नहीं हूँ मैं कहीं। जो जना बोल रहा है कि अपने प्रेमिका साथ भाग गई है ना, भागी नहीं हूँ मैं, छत पे से कूदी हूँ, बट हम अपने मौसी के यहाँ गए हैं। मौसी का क्यों भागी आखिरकार आप? ये बोल रहा थी मेरे पापा के साथ सो नहीं, तुमको जान से मार डालेंगे, इसलिए मैं भागी। एक बेटा ऐसा क्यों कहेगा? नहीं अब पता ना, वही तो, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, हो सकता है आप बचाव के लिए कह रही हो ऐसा। नहीं, मैं बचाव के लिए क्यों कहूँगी भैया, मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ वहाँ से। तो कब तक सब कुछ ठीक चल रहा था शादी में? कुछ शादी तक कुछ नहीं ठीक चल रहा था, वो मुझसे बस 15, 20, 30 मिनट ऐसे बात करता था, नहीं फोन रख देता था, वो सारी रात उससे बात करता था। किससे? वो हाँ, उस औरत से बता भी रहा था, मैं उससे ही से बात करता। क्या नाम बताया आपने उस औरत का? सौबिता बताया है वो। बताया। बच्ची जिस दिन रात बात कर रहा था ना, सारी बात बोल रहे थे, तो औरत बोल रही सारी बात तुम बता दिए हो का? फिर वो बोला कि नहीं, और सब झूठे और बताए हैं हम। तो क्या लगता है वो अपनी कहानी बचाने के लिए कहानी रचा? हाँ, अपने बचाव के लिए मुझे बदनाम करना चाहता है कि मैं बचत में रहूं। बचत में रहूं, मतलब लड़का सारे इल्जाम झूठे लगा रहा है। हाँ।
अब आपका स्टेप क्या है? मैं उसको जेल बनवाना चाहती हूँ, हो गया। सारे इल्ज़ाम झूठे हैं? सारे झूठे हैं सारे। तो ये है सितारा जो हमारे साथ थी। सितारा ने कहा कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं कप्तान ने वो सारे झूठे हैं। हालांकि कप्तान ने कई सबूत भी पेश किए हैं, खासकर वीडियो चैटिंग वीडियो और सीसीटीवी फुटेज, और उसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए बाकायदा उसकी मां रोते हुए मीडिया में भी ये भी कहा कि हमारे बेटे की जान बच गई अगर सितारा ना जाती, जो कुछ और। अच्छा, आपने क्या केदारनाथ जाने की भी बात कही थी क्या उससे? मैं शादी के बाद बोले थे कि हाँ चलो हम लोग केदारनाथ चलेंगे। अच्छा, हम लोग को जब हमको यही करना था तो मैं ये सब क्यों बोलती? ये सब यही सब किया है। लेकिन वो कह रहा था केदारनाथ वो उसी बिल्कुल सोनम की तरह ही करती, वो भी ऐसा कह रहा था, इल्ज़ाम लगा रहा था। ऐसा क्या भैया, सब सारे झूठे हैं इल्ज़ाम, सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। सारे झूठे हैं।